नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो अपना टॉपिक है, आज अपन अध्ययन करेंगे आम के बारे में, आम की खेती के बारे में पढ़ेंगे। आम यानी कि आम के बारे में पढ़ेंगे। आम को देखो आप लोग भली भांति खाते हो और जानते भी हो कि जो आम होता है, आम को इंग्लिश में मैंगो कहते हैं, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे आम के बारे में। पहले पढ़ेंगे इसके वैज्ञानिक नाम के बारे में, यानी कि बोटनिकल नेम। वानस्पतिक नाम क्या होता है इसका? तो वानस्पतिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका आम का क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट में बात करूं फैमिली की, यानी कि कुल के संदर्भ में बात करूं कि ये किस कुल से संबंध रखता है। तो आम किस कुल से संबंध रखता है? एनाकोर्डियेसी। एनाकोर्डियेसी कुल से संबंध रखता है। एनाकोर्डियेसी कुल से संबंध रखता है। नेक्स्ट में बात करूं इसके उत्पत्ति स्थान के संदर्भ में, यानी ओरिजिन पैलेस की मैं बात करूं तो इसका उत्पत्ति स्थान होता है, वो उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है? उत्पत्ति स्थान माना जाता है इसका इंडो ब्रह्मा क्षेत्र, इंडो ब्रह्मा क्षेत्र या भारत, इसका क्या माना जाता है? उत्पत्ति स्थान माना जाता है इंडो ब्रह्मा क्षेत्र या भारत, इसका क्या माना जाता है? उत्पत्ति स्थान माना जाता है। यानी वैज्ञानिक नाम तो हो गया मैंजीफेरा इंडिका, और फैमिली कौन सी हो गई? एनाकोर्डियेसी, और उत्पत्ति स्थान हो गया इंडो ब्रह्मा क्षेत्र या कह सकते हैं भारत। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके संदर्भ में आगे गुणसूत्र की, कि गुणसूत्र कितने होते हैं। यानी कि नेक्स्ट बात करें अगर गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र आम के अंदर गुणसूत्र कितने होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने होते हैं? 40। कितने गुणसूत्र होते हैं? 40। नेक्स्ट में बात करूं इसमें खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग, यानी आम का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आम का कौन सा भाग खाते हैं? मीजोकार्प। कौन सा भाग खाते हैं? मीजोकार्प, या इसी को क्या बोलते हैं? मध्य फल वित्ती। मीजोकार्प या मध्य फल वित्ती आम का खाने योग्य भाग है। इसके अलावा अपन बात करते हैं नेक्स्ट इसी के संदर्भ में इसके फल प्रकार की। फल प्रकार इसका इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। फल प्रकार कैसा होता है? अस्टिल या ड्रूप फल प्रकार होता है। नेक्स्ट बात करूं मैं इसी के संदर्भ में पुष्पक्रम की, पुष्पक्रम, और इसका जो पुष्पक्रम कैसा होता है? पेनिकल। पुष्पक्रम कैसा होता है? पेनिकल। यानी कि वैज्ञानिक नाम तो क्या हो गया? मैंजीफेरा इंडिका। फैमिली कौन सी हो गई? एनाकोर्डियेसी। उत्पत्ति स्थान हो गया इंडो ब्रह्मा क्षेत्र या भारत, इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। गुणसूत्र होते हैं इसके अंदर 2n बराबर 40। ठीक है। खाने योग्य भाग हो गया मीजोकार्प या मध्य फल वित्ती। फल प्रकार हो गया अस्टिल या ड्रूप, और पुष्पक्रम होता है पेनिकल। यानी कि फलों में तो आम और सब्जियों में टमाटर। यानी कि आम में से 100% क्वेश्चन बनता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे जेट का हो, चाहे 12th का हो, चाहे सुपरवाइजर का हो, लेकिन आम में से क्वेश्चन हमेशा बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके उपनाम के संदर्भ में। नेक्स्ट बात करते हैं उपनाम। उपनाम कौन कौन से हैं? उपनाम की अगर अपन बात करते हैं तो जो पहला उपनाम है इसको बोलते हैं फलों का राजा बोलते हैं।
फलों को क्या कहते हैं, इसको राजा यानी कि किंग कहते हैं। यानी कि फलों का राजा तो होगा आम, और फलों की रानी क्या होती है, लीची, है ना। ये राजा रानियों की भी एक क्लास लेंगे, उसके अंदर आप लोगों को जितने भी एग्रीकल्चर में राजा रानियां हैं वो सभी पढ़ा दी जाएगी। फलों का राजा कहते हैं। दूसरे उपनाम की अगर अपन बात करते हैं तो इसको बोलते हैं बाथरूम फल। बाथरूम फल यानी कि बाथरूम फल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तीसरे उपनाम की बात करते हैं, जो तीसरा उपनाम इसका वह कहते हैं भारत का राष्ट्रीय फल। भारत का क्या कहते हैं, राष्ट्रीय फल कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल भी किसे कहते हैं, आम को कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आम के संदर्भ में, तो कह सकते हैं आम उत्कृष्टता केंद्र। और आम उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे हैं, खेमरी। खेमरी कहाँ पे हैं, धौलपुर। खेमरी धौलपुर में क्या है, आम उत्कृष्टता केंद्र है। नेक्स्ट बात करें आम अनुसंधान संस्थान। आम अनुसंधान संस्थान। आम अनुसंधान संस्थान, और ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका है लखनऊ। और लखनऊ कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थित है, आपका आम अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट बात करें अगर आम के संदर्भ में, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन। और विश्व में सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत के अंदर। कहाँ पे होता है, भारत में। और लगभग कितने क्षेत्रफल में, 54 क्षेत्रफल में आम की खेती की जाती है भारत के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भारत में सर्वाधिक आम उत्पादन। भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो भारत में होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश। और नेक्स्ट बात करें राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन। और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर सर्वाधिक आम उत्पादन होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। आम का जो वैज्ञानिक नाम है वह क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। फैमिली कौन सी है, एनाकोर्डेसी। फैमिली कौन सी है, एनाकोर्डेसी। उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं तो उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है, इंडो ब्रह्मा क्षेत्र क्या माना जाता है, इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, या भारत कह सकते हैं। ठीक है, खाने योग्य भाग होता है इसके अंदर मीजोकार्पिया। मध्य फल भित्ति क्या होता है, खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फल प्रकार की, तो फल प्रकार के कौन सा होता है, अस्ट्रेलिया ड्रुप फल प्रकार होता है। और पुष्प क्रम कैसा होता है, टेनिकल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके उपनाम के संदर्भ में, तो पहला उपनाम क्या है, इसे क्या बोलते हैं, फलों का राजा। क्या बोलते हैं, फलों का राजा बोलते हैं। दूसरा उपनाम क्या है, बाथरूम फल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको खाने के बाद में जैसे कि
हाथ क्या हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं, तो उसको धोने के लिए अपन को क्या जाना पड़ता है, जैसे बाथरूम के पास में वॉश बेसिन जो लगा होता है अपने, वहां पे जाकर अपन को हाथ धोने होते हैं। इस कारण से बाथरूम फल के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को कहते हैं भारत का राष्ट्रीय फल भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करें आम उत्कृष्टता केंद्र, तो आम उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है, केंद्रीय धौलपुर में है। और आम अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थित है, आम अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, लखनऊ। और लखनऊ कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट में बात करूं विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, भारत में, और लगभग कितना होता है, 54%। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में सर्वाधिक उत्पादन की, तो भारत में कहाँ पे होता है, यूपी। कहाँ पे होता है, यूपी के अंदर। और राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में कहाँ पे होता है, बांसवाड़ा के अंदर सर्वाधिक आम उत्पादन होता है। इसके आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसको एक लिख लीजिएगा और आगे देखते हैं आम के संदर्भ में, क्योंकि आम में से ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है एग्रीकल्चर के संदर्भ में जब क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आम के संदर्भ में। चलिए आगे बढ़ते हैं आम के संदर्भ में। तो आम में एक विटामिन होता है, और उस विटामिन का क्या नाम है, आम में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, यानी आम में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ए पाया जाता है। और लगभग कितना पाया जाता है, 4800 आयु इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि 4800 आयु आम के अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं आम के संदर्भ में। तो एक नोट लगा के लिख लेना आम के संदर्भ में, केले के बाद आम का उत्पादन में प्रथम स्थान है, यानी कि कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो उत्पादन होने वाला फल है वो तो कौन सा है, केला, और केले के बाद में है आम। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन से फल की बुआई की जाती है, तो आम। अगर क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, मान लीजिए आपके क्वेश्चन आ गया सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन से फल की खेती की जाती है, मान लीजिए सर्वाधिक क्षेत्रफल में अगर क्वेश्चन आ रहा है, ऑप्शन में केला है, बी आम है, सी अमरूद, डी पपीता, इस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, आम। कि सर्वाधिक क्षेत्रफल में लगभग भारत में 54% क्षेत्रफल में बोया जाता है आम। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया सर्वाधिक उत्पादन कौन से फल का है, तो कौन से फल का है, ऑप्शन ए सेब ही आगे, केला, बी आम, सी अमरूद, डी पपीता।
तो कौन से का है? केले का। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आपको सर्वाधिक उत्पादन तो है केले का और क्षेत्रफल किसका है? आम का। अगर ऑप्शन में जैसे उत्पादन पूछ लेता है और केला नहीं आता है, उस कंडीशन में आप क्या करके आ सकते हो? आम ऑप्शन में करके आ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फिर बात करते हैं, फिर लगाइएगा एक नोट और लगा लेना, और इसके बारे में बात करते हैं। अकबर ने, किसने? अकबर ने, हिस्ट्री भी आ गए अपने। अकबर ने अपने शासनकाल में, अकबर ने अपने शासनकाल में दरभंगा और दरभंगा कहां पे है? बिहार। दरभंगा कहां पे है? बिहार। दरभंगा बिहार में 1,00,000 आम के पौधे लगाए, जिन्हें लक्की बाग के नाम से, लक्की बाग के नाम से जाना जाता है, जिन्हें लक्की बाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी जलवायु की, यानी कि क्लाइमेट। पहले आप लोग यहां तक लिख लेना और इसके आगे अपन चर्चा करते हैं इसकी जलवायु के संदर्भ में। जलवायु है, मृदा है, पीएच है, किस्में है, इनके बारे में चर्चाएं करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके संदर्भ में, आम के संदर्भ में, यानी कि जलवायु यानी क्लाइमेट। जलवायु आम के लिए कौन सी होती है? उष्ण। जलवायु कैसी चाहिए? उष्ण। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूं तापमान की। तापमान, टेम्परेचर, तापमान कितना होता है? लगभग आम में 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, कई बार 27 भी आ जाता है। 27 आपकी जो 12th बुक है उसके अंदर दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये किसके अनुसार है? यानी कि आपकी 12th बुक के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मृदा की। मृदा यानी सोइल। सोइल कैसी चाहिए? सोइल चाहिए इसके लिए बलुई दोमट। सोइल कैसी चाहिए? बलुई दोमट। मृदा कैसी चाहिए इसके लिए? बलुई दोमट। नेक्स्ट बात करते हैं पीएच की, और पीएच कैसा चाहिए? लगभग पीएच चाहिए इसके लिए 6.5 से 7.5। पीएच कितना चाहिए? 6.5 से 7.5। ये हो गया इसका पीएच। ठीक है, यहां तक आप लोग लिख लो, और अब आगे बढ़ते हैं किस्मों के संदर्भ में बात करते हैं। किस्में, आम की किस्में इंपोर्टेंट है। आम की जो किस्में हैं वह क्या मानी जाती है? इंपोर्टेंट मानी जाती है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और किस्मों ट्यूशन जो बनता है वो किस्मों में से भी बनता है। जैसे 2018 में सिंदूरी वाला आया था, लेकिन सिंदूरी वैसे गुलाब की होती है, और जैसे अपने अर्का सिंदूरी आम की होती है, बगुआ सिंदूरी अनार की होती है। अब बात करते हैं इसकी वेराइटीज, यानी कि किस्में। आम की किस्मों के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी भी अपने पास में एक ट्रिक है, और ट्रिक कौन सी है देखिएगा। ट्रिक यानी ट्रिक देखिएगा, डीएनए नदीम नार NAR नार RAS
DNA नदीमनार RS बन गयो। DNA नदीमनार काय बन गयो RS। DNA नदीमनार RS बन गयो। यानी कि क्रॉस से विकसित जो किस्में हैं उनकी एक ट्रिक है DNA नदीमनार RS बन गयो। यानी कि पहली किस्म का नाम है दशहरी, और जब दशहरी का क्रॉस किससे कराया गया, दशहरी का जो क्रॉस कराया गया वह क्रॉस कराया गया आपके नीलम से। नीलम से तो कौन सी किस्म विकसित हुई, आम्रपाली। आम्रपाली कौन सी विकसित हुई, आम्रपाली। नेक्स्ट है नीलम का क्रॉस कराया, नीलम इंटू दशहरी, और नीलम इंटू दशहरी का क्रॉस कराने पर कौन सी विकसित हुई, मल्लिका। मल्लिका, और मल्लिका में कह सकते हैं सर्वाधिक सर्वाधिक विटामिन एक ही मात्रा पाई जाती है। सर्वाधिक विटामिन एक ही मात्रा पाई जाती है किसके अंदर, मल्लिका के अंदर। नेक्स्ट यानी पहली DNA दशहरी इंटू नीलम आम्रपाली, और नदीमन नीलम इंटू दशहरी से मल्लिका। तीसरी है आपके नीलम इंटू अल्फांसो, यानी नीलम इंटू अल्फांसो का क्रॉस कराया गया, अल्फांसो। और कौन सी विकसित हुई, रत्ना। रत्ना कौन सी विकसित हुई, रत्ना। और रत्ना होती है जिसमें क्या नहीं होती है, स्पॉन्जी उत्तक की समस्या नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। स्पॉन्जी उत्तक की समस्या नहीं पाई जाती किसमें, रत्ना में। और अल्फांसो के अंदर क्या होती है, स्पॉन्जी उत्तक की समस्या पाई जाती है, समस्या होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। RS यानी जब रत्ना इंटू अल्फांसो का क्रॉस कराया गया तो कौन सी विकसित हुई, सिंधु। कौन सी विकसित हुई, सिंधु। और ये कैसी किस्म है, आम की बीज रहित किस्म, बीज रहित किस्म, आम की बीज रहित किस्म कौन सी है, सिंधु। अगर अपन बात करें जैसे तरबूज होता है, तरबूज की पूछा बेदाना होता है, अमरूद की बेल कोकोनट होती है, ठीक है। इसके अलावा नींबू की चक्रधर होता है, ऐसे बीज रहित किस्में होती हैं। तो यानी कि इसके अलावा अपन बात करते हैं कि पहले देख लेते हैं एक बार ट्रिक, DNA नदीमनार RS बन गई, DNA नदीमनार RS बन गई, यानी कि ये अपने हो गई। इसके अलावा अगर क्रॉस की बात करें तो एक अंबिका होती है, कौन सी होती है, अंबिका। और अंबिका किस किस का क्रॉस है, एक तो आपके आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद, जेठ में आया हुआ क्वेश्चन 2021 के अंदर, आम्रपाली इंटू जनार्दन, जनार्दन पसंद। आम्रपाली किसका क्रॉस है, अंबिका, आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद, ठीक है। इसके अलावा शाही सुगंधा किसका है, तोतापुरी इंटू केसर, शाही सुगंधा। और शाही सुगंधा किसका क्रॉस है, तोतापुरी, तोतापुरी इंटू केसर, तोतापुरी इंटू केसर के क्रॉस से कौन सी विकसित हुई थी, शाही सुगंधा विकसित हुई थी, ठीक है। अभी देखिएगा क्रॉस DNA यानी दशहरी इंटू नीलम के क्रॉस से कौन सी बनाई गई, आम्रपाली। नदीमन नीलम इंटू दशहरी की क्रॉस से कौन सी बनी,
आपकी मलिका। सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है मलिका के अंदर। NAR नार नीलम इन 500 से कौन सी विकसित हुई? रत्ना, जिसमें स्पॉन्जी उत्तक की समस्या नहीं पाई जाती। और स्पॉन्जी उत्तक की समस्या किसमें पाई जाती है? अल्पांशों के अंदर। RS रत्ना इन 500 की कौन सी विकसित हुई? सिंधु। और कैसी किस्म है? आम की बीज रहित किस्म है, ठीक है। अंबिका किस का क्रॉस है? आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद। ये क्वेश्चन आया हुआ है JET 2021 के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि अंबिका किसका क्रॉस है? तो आम्रपाली इंटू जनार्दन पसंद। शाही सुगंधा किसका है? तोतापुरी इंटू केसर। इसके अलावा निरंजन की बात करते हैं तो निरंजन किसका है? नीलम इंटू अल्पांशु। एक क्रॉस वो लिख सकते हैं निरंजन। और निरंजन किसका है? अल्पांशु। यानी कि निरंजन किसका क्रॉस है? यानी कि एक तो अल्पांशु है और एक नीलम है। यानी कि अल्पांशु इंटू, या कह सकते हैं नीलम इंटू अल्पांशु। नीलम इंटू अल्पांशु। नीलम इंटू अल्पांशु, ठीक है। ये अपने क्रॉस वाले किस्में हो गई जो अधिकतर एग्जाम में पूछ ली जाती है, देखो, है ना। तो ये अपनी किस्में हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप इसको लिख लीजिएगा और फिर आगे चर्चाएं करते हैं, है ना। आम के बारे में पूरी एक किस्म के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी लेंगे और एक के बारे में सही तरीके से देखेंगे। आप लोग इनको लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप आगे चलते हैं। नेक्स्ट किस्म की बात करते हैं, यानी एक से लगा लेते हैं वापिस। वो क्रॉस वाली हो गई। पहली किस्म है जिसका नाम है काली पाड़ी। कौन सी किस्म है? काली पाड़ी। कौन सी किस्म? काली पाड़ी। और जो काली पाड़ी किस्म है ये कैसी है? आम की बोनी किस्म। आम की बोनी किस्म, यानी काली पाड़ी कैसी किस्म है? आम की बोनी किस्म, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रोसिका। दूसरी किस्म कौन सी है? रोसिका। और रोसिका जो किस्म है ये कैसी है? आम की उत्परिवर्तन किस्म। आम की उत्परिवर्तन किस्म। आम की उत्परिवर्तन किस्म कौन सी है? रोसिका। तीसरी किस्म की अगर अपन बात करें चौसा कैसी है? चौसा आम की सबसे मीठी किस्म। आम की सबसे मीठी किस्म। आम की सबसे मीठी किस्म कौन सी है? चौसा है। चूसते रहो, चूसने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं अल्पांशु। और अल्पांशु कैसी है? आम की निर्यात वाली किस्म। निर्यात वाली किस्म। आम की निर्यात वाली किस्म कौन सी है? अल्पांशु। नेक्स्ट बात करते हैं 5वें नंबर पर केसर। तो केसर कहाँ की प्रसिद्ध है? गुजरात की। केसर और केसर क्या है? गुजरात की प्रसिद्ध किस्म। गुजरात की प्रसिद्ध किस्म कौन सी है? केसर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें आम्रपाली। नेक्स्ट छठी किस्म है अपने आम्रपाली। और आम्रपाली कैसी है? ग्रह वाटिका के लिए उपयुक्त किस्म। ग्रह वाटिका के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है? आम्रपाली, ठीक है।
सातवीं किस्म की बात करते हैं बैंगनपल्ली, यानी कि बैंगनपल्ली को किस नाम से जानते हैं? सफेदा के नाम से, बैंगनपल्ली। और बैंगनपल्ली को किस नाम से जानते हैं? यानी कि इस किस्म को सफेदा के नाम से, सफेदा के नाम से जानते हैं, इस किस्म को सफेदा के नाम से जानते हैं। किसको? बैंगनपल्ली को। नेक्स्ट बात करें अर्का सिंदूरी। तो अर्का सिंदूरी पिछली बार यानी कि 21 वाले पेपर में आया था सिंदूरी, अर्का सिंदूरी। और अर्का सिंदूरी कैसी किस्म है? रंग निकालने वाली किस्म। अगर अर्का सिंदूरी आता है तो किसकी है? आम की। भगवा सिंदूरी आता है तो किसकी है? अनार की। सिंदूरी आता है तो किसकी है? गुलाब की। अर्का सिंदूरी हो गया, अर्का सिंदूरी तो हो गई आम की, भगवा सिंदूरी किसकी हो गई? अनार की। और सिंदूरी किसकी हो गई रे? गुलाब की। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इसके अलावा बात करें जेवियर, एक किस्म का नाम क्या है? नेक्स्ट किस्म जेवियर। और जो जेवियर किस्म है इसके अंदर क्या होता है? सर्वाधिक TSS की मात्रा पाई जाती है। यह टोटल सोल्यूबल सॉलिड, कुल घुलनशील पदार्थ की मात्रा और लगभग कितनी होती है? 24%। कितना होता है TSS? लगभग 24% TSS की मात्रा पाई जाती है इस किस्म के अंदर। नेक्स्ट में बात करूं इसके अलावा आपके रूमानी, नेक्स्ट किस्म कौन सी है? रूमानी। नेक्स्ट किस्म की बात करता हूं मैं दोस्तों, रूमानी। और जो रूमानी किस्म है इसकी आकृति कैसी होती है? सेव के समान, यानी सेव के समान आकृति होती है, यानी सेव के समान दिखाई देती है। और ये अपनी क्या हो गई? किस्में। ये अपनी क्या हो गई? आम की प्रमुख किस्मों के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। ये आम की आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट किस्में हैं दोस्तों। और देखिएगा मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को भी क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आपको एक अच्छी से अच्छी चीजें मैं यहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा, है ना, वो भी निःशुल्क। काली पानी की बात करें तो आम की कैसी किस्म है? बोनी किस्म है। रोसिका कैसी है? आम की उत्परिवर्तन किस्म है। चौसा कैसी है? आम की सबसे मीठी किस्म है। अल्फांसो कैसी है? आम की निर्यात वाली किस्म है। केसर कैसी है? गुजरात की प्रसिद्ध किस्म है। आम्रपाली कैसी है? घरा वाटिका, यानी कि घर के बाहर जो छोटी मोटी वाटिका होती है, थोड़ी सी जगह रहती है, उसके लिए आम्रपाली किस्म लगाई जाती है। बैंगनपल्ली, इसको सफेदा के नाम से जाना जाता है। अर्का सिंदूरी रंग निकालने हेतु उपयुक्त किस्म मानी जाती है। जेवियर सर्वाधिक TSS की मात्रा पाई जाती है, लगभग 24%। और रूमानी सेव के समान आकृति होती है। कैसी होती है? सेव के समान आकृति होती है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपने किस्में कंप्लीट हो गए। वैसे किस्में और भी है, जैसे ट्रिपल वाली है, नीलम है, तोतापुरी है, बैंगनपल्ली है, एकांत ट्रिपलन वाली जैसे दशहरी, चौसा, अल्फांसो, है ना, राजभोग, बहुत सारी किस्में हैं। बाकी जो मेन इंपोर्टेंट किस्में थी हमने यहाँ पे बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे देख लिया। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं आम के संदर्भ में। ठीक है, अपने क्या हो गए? किस्में कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं अंतरण की। अंतरण यानी कि R × T दूरी,
r इंटू टी दूरी, अंतरण की बात करते हैं, अंतरण कितना होता है इसके 10 इंटू 10 मीटर, कितना रखते हैं 10 इंटू 10 मीटर। जैसे मान लीजिए पौधे पुतले की एक किसान अपने 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आम का बगीचा लगाना चाहता है तो पौधों की संख्या कितनी होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है नॉर्मल तरीके से। तो जैसे एक सूत्र होता है उसका, सूत्र क्या होता है, यानी कि क्षेत्रफल बटे अंतराल, क्षेत्रफल बटे अंतराल सूत्र होता है। तो अपन को पता है कि जैसे 1 हेक्टेयर बराबर कितना वर्ग मीटर होता है 10,000 वर्ग मीटर, कितना वर्ग मीटर होता है 10,000 वर्ग मीटर होता है। 1 हेक्टेयर बराबर एकड़ पूछ ले तो कितने होते हैं 2.47 एकड़ होते हैं। 1 हेक्टेयर बराबर जो बीघा होते हैं लगभग कहते हैं कि कई जगह का कम मानते हैं लेकिन अधिकतर कह सकते हैं 4 बीघा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें तो 1 एकड़ बराबर वर्ग मीटर कितना होता है 40-43 वर्ग मीटर होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो 40-43 वाला वर्ग मीटर है ये क्वेश्चन अभी किसमें आया था 2023 में, जब एमपीटी महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय वाला पेपर लगा था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था कि 1 एकड़ बराबर कितना क्षेत्रफल होता है 40-43 वर्ग मीटर होता है। तो अपने देखो 1 हेक्टेयर की पूछ रहा है तो क्षेत्रफल कितना हो गया, अरे क्षेत्रफल हो गया कितना 10,000, कितना हो गया 10,000, क्षेत्रफल कितना हो गया 10,000, ठीक है। अंतरण कितना है 10 इंटू 10 कितने होते हैं 100, 2 जीरो से 2 जीरो, पौधे कितने लगेंगे 100 पौधे, ठीक है। नॉर्मल आता है प्रैक्टिकल के अंदर 12th में या आपको कहीं या तो आम का मिलेगा या अमरूद का मिलेगा या पपीता का मिलेगा, लेकिन एक क्वेश्चन है मिलेगा, आप इसको भी नोट कर सकते हो, ठीक है। अंतरण हो गया साहब। नेक्स्ट बात करते हैं अंतरण के बाद में, नेक्स्ट बात करते हैं गड्ढे का आकार, इसका आकार गड्ढे का आकार। अब बड़ा फलक से तो गड्ढे का आकार तो 1 इंटू 1 मीटर, यानी कि 1 इंटू 1 मीटर गड्ढे का आकार, लंबाई ऊंचाई गहराई है ना, लंबाई इंटू ऊंचाई इंटू चौड़ाई जो रखते हैं वह 1 इंटू 1 मीटर रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नोट लगा के लिखिएगा, इसी के संदर्भ में आम में जो केंजिंग यानी कि पिंजरा तकनीकी, आम में केंजिंग यानी कह सकते हैं पिंजरा तकनीकी किसने विकसित की थी, तो आम में केंजिंग या पिंजरा तकनीकी किसने विकसित की थी, डॉक्टर आर.एन. सिंह ने, डॉक्टर आर.एन. सिंह ने क्या की थी, आम में केंजिंग यानी कि पिंजरा तकनीकी विकसित की थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आम के संदर्भ में, तो एरो लगा के लिखिएगा कि जो आम होता है, आम में फूलों को गिरने से रोकने हेतु, आम में फूलों को गिरने से रोकने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है 2,4-D, किसका प्रयोग किया जाता है 2,4-D का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं आम के संदर्भ में, आम में फूलों को गिरने से रोकने तो गया 2,4-D। नेक्स्ट आम के संदर्भ में बात करते हैं, आम में अधिकतर फूल आ जाते हैं और फूलों को जड़ाने हेतु यानी आम में फूलों को जड़ाने हेतु और जड़ाने हेतु किसका प्रयोग करते हैं NaA, यानी किसका प्रयोग करते हैं NaA यानी नेपेथिलिन एसिटिक एसिड का क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। आप इसको भी नोट कर लीजिएगा और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनको आप लोग नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं आम के संदर्भ में, क्योंकि आम में से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आम में से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे जेट हो, चाहे 12th हो, चाहे आपके सुपरवाइजर हो,
चाहे ICR हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आम में से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आम के बारे में। आपने सुना होगा एकांतर फलन, स्टार लगा के लिखिएगा, एकांतर फलन। एकांतर फलन क्या होता है, यानी कि एकांतर फलन की अगर अपन बात करें तो एकांतर फलन क्या होता है एक्चुअली में, कि जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि आम, जामुन, इनके अंदर एकांतर फलन की समस्या होती है। जैसे एक साल पर आते हैं उसे ऑन ईयर कहते हैं, और एक साल नहीं आते हैं उसे ऑफ ईयर कहते हैं। या फिर एक टहनी के आ जाते हैं, एक टहनी के नहीं आते हैं। इस प्रकार से होता है एकांतर फलन। यानी ज्यादातर आम की जो उत्तरी भारत की किस्में होती हैं, ज्यादातर वहां पे देखने को मिलता है। आम की यानी आम की उत्तरी भारत की किस्मों में ज्यादातर एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है। एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है। अब एकांतर फलन होता क्या है, इसके अंदर परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन इसकी परिभाषा, तो परिभाषा क्या होती है, यानी कि परिभाषा की अपन बात करते तो इसमें फल वृक्ष होता है, उस पर एक साल तो फल आता है और दूसरे साल नहीं आता है। यानी कि फल वृक्ष पर एक साल फल आते हैं, उसे ऑन ईयर और दूसरे साल फल नहीं आता है, उसे ऑफ ईयर कहते हैं। यानी ऑन ईयर और ऑफ ईयर, यानी कि एक बार फल आता है, दूसरी बार नहीं आता है, उसे क्या कहते हैं, आता है जब तो ऑन और नहीं आता है तो क्या कहते हैं, ऑफ ईयर कहते हैं। ठीक है, आम की एकांतर फलन की परिभाषा हो गई, यानी कि एक साल फल आना और दूसरे साल फल नहीं आना है क्या कहलाता है, एकांतर फलन कहलाता है। अधिकतर ये आम, जामुन वगैरह में पाई जाती है। आप लोग लिख लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं इसी के संदर्भ में, आम के बारे में आगे चर्चाएं करते हैं। ठीक है, आम के बारे में पढ़ते हैं। आम में इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, स्टार लगा लेना। आम में केवल 0.1% फूलों से फल बनते हैं। फूलों से फल बनते हैं। अगर मान लीजिए आम में अगर पूरे फूलों से फल बन जाए ना, तो यानी कि आम का पौधा ही टूट जाए, इतने फूल आते हैं। तो आम में केवल 0.1% फूलों से क्या बनते हैं, फल बनते हैं। और ये अपना यानी कि आम के संदर्भ में अपन ने यहाँ पर देख लिया। एक अवस्था पाई जाती है, इसकी स्टार लगा के लिखिएगा, टपका अवस्था। कैसी अवस्था, टपका अवस्था। अब टपका अवस्था क्या होती है, टपक यानी बूंद गिरती है ना, उसी प्रकार तो टपका अवस्था क्या होती है, जब आम पूर्णतः पक जाता है और क्या हो जाता है, यानी कि टूट कर नीचे गिर जाता है, वही टपका अवस्था होती है। यानी कि कह सकते हैं आम के संदर्भ में कि जो आम होता है, आम में तुड़ाई के समय आम का पककर अपने आप टूटकर गिर जाना। आम में तुड़ाई के समय
तुड़ाई के समय आम का पककर अपने आप गिर जाना टपका अवस्था कहलाती है। टपका अवस्था कहलाती है। यानी कि आम में तुड़ाई के समय आम का पककर अपने आप गिर जाना क्या कहलाती है? टपका अवस्था कहलाती है। ये हो गई कौन सी अवस्था? टपका अवस्था। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और पढ़ते रहिएगा। आम के बारे में देखिएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी तक इसके प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। प्रवर्धन इंपॉर्टेंट है, जिसमें लीनियर ग्राफ्टिंग वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रवर्धन के संदर्भ में। प्रवर्धन और जो आम का प्रवर्धन की प्रमुख विधि मानी जाती है पहली, यानी व्यावसायिक विधि कहते हैं जिसे, वो कौन सी है? वीनियर ग्राफ्टिंग। पहली विधि है वो कौन सी है? वीनियर ग्राफ्टिंग। यानी आम की यह व्यावसायिक विधि मानी जाती है। आम की यह व्यावसायिक विधि मानी जाती है। आम की यह व्यावसायिक विधि मानी जाती है। दूसरी बात करते हैं तो इसमें बीज द्वारा भी होता है। किसके द्वारा होता है? बीज द्वारा भी प्रवर्धन होता है आम में। यानी कि जो बीज द्वारा प्रवर्धन होता है वह यानी कि कहते हैं 4 से 5 सप्ताह या 1 महीने में बीज, यानी कि 1 महीने बीजों की जीवन क्षमता होती है, उनके द्वारा हो जाता है। यानी कि बीज के द्वारा 4 से 5 सप्ताह या कह सकते हैं 1 महीना, 4 से 5 सप्ताह या 1 महीना बीजों की जीवन सप्ताह होती है। बीजों की क्या होती है? बीजों की जीवन क्षमता होती है। यानी कि 4 से 5 सप्ताह या 1 महीना क्या होती है? बीजों की जीवन क्षमता होती है। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं जो आम का प्रवर्धन करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग की अगर अपन बात करते हैं तो एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग के द्वारा भी आम में क्या किया जाता है? प्रवर्धन किया जाता है। और एपिकोटाइल जो विधि अपनाई जाती है वो कहाँ पे अपनाई जाती है? अधिकतर उत्तरी भारत में अपनाई जाती है। कहाँ पे? उत्तरी भारत में अपनाई जाती है। उत्तरी भारत में अपनाई जाती है। कहाँ पे अपनाई जाती है? उत्तरी भारत में सर्वाधिक कौन सी विधि अपनाई जाती है? एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग। इसके अलावा अपन बात करते हैं आम में, जैसे इसके अलावा बेड कलम के द्वारा इनार्चिंग, है ना, इनार्चिंग वगैरह ये भी करते हैं आम में। इनार्चिंग प्रवर्धन की विधि। इसके अलावा कौन सी है? इनार्चिंग दक्षिणी भारत की प्रचलित विधि। दक्षिण भारत की प्रचलित विधि कौन सी है? इनार्चिंग, ठीक है। और इसके अलावा अपन कह सकते हैं, है ना, इनार्चिंग हो गई, बेड कलम भी होता है, बाकी कलम वगैरह
बहुत है आज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात एक शब्द और लिख लेते हैं, जैसे आम के फूलों की जो गुच्छा होता है, आम के नोट लगा के लिख लेना लास्ट में, आम के फूलों के गुच्छे को क्या कहा जाता है, बोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है रे, बोर। आम के फूलों के गुच्छे को क्या कहा जाता है, बोर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जो अपनी अगली क्लास होगी उसके अंदर बात कर लेंगे आम के संदर्भ में, जैसे आम के प्रमुख कीट व रोगों के बारे में बात कर लेंगे, अगली क्लास ले लेंगे, उसके अंदर पढ़ लेंगे। आज के लिए बहुत है यही कि आप लोगों को सही तरीके से पढ़ना है और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, ताकि अपन आगे भी वीडियो बना सकें।